सिद्ध। गिद्ध की दृष्टि भी दूर होती है और सिद्ध की दृष्टि भी दूर की होती है। रामचरितमानस में संपाति गिद्ध था, जिस संपाति ने हनुमान जी से कह दिया था कि सीता जी लंका में अशोक वाटिका में बैठी है, मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं। गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर का देखती है, उसी तरह सिद्ध की दृष्टि भी बहुत दूर का देखती है। गिद्ध की दृष्टि बहुत लंबा देखती है तो सिद्ध की दृष्टि भी बहुत लंबा देखती है। इसलिए हम गिद्ध के पास पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते वो हमें नहीं मालूम, पर शिव पुराण कहती है कि किसी सिद्ध के पास जरूर पहुंचना चाहिए। कोई गुरु की शरणागति में जाकर बैठोगे तो गुरु की दृष्टि आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जा सकती है। गिद्ध भी दूर का देख रहा है, सिद्ध भी दूर का देख रहा है। गिद्ध संपाति ने कह दिया हनुमान जी से, मैं सीता जी को देख रहा हूं, अशोक वाटिका में बैठी हैं और लंका के अंदर बैठी हैं, पर मैं जा नहीं सकता। उसी तरह सिद्ध पुरुष जो होता है, सिद्ध व्यक्ति जो होता है, वो हमेशा देख कर कह देगा, देखो मैं सब देखता हूं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ में क्या चल रहा है, पर याद रखो मैं तुमको एक बात जरूर कहता हूं कि मैं स्वयं तुमको लेकर मंदिर तक नहीं जा सकता, मैं स्वयं तुमको लेकर कैलाश तक नहीं जा सकता, मैं स्वयं तुमको लेकर परमात्मा तक नहीं जा सकता, पर सिद्ध पुरुष तुमसे कह देगा कि एक लोटा जल पकड़कर मंदिर तक चले जा, भगवान तुझे एक दिन आगे बढ़ा ही देगा। शिव के मंदिर तक तू जा, शंकर की चौखट तक तू जा, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा। कोई सिद्ध पुरुष तुमसे कहेगा कि शिव की चौखट तक जा। जो सिद्ध नहीं है, जो भगवान को भजने वाले, केवल कई लोग ऐसे हैं जो केवल कमाने का स्रोत बनाकर रखे, जो भगवान से परे हैं, उनको वो सोचते हैं कि हमें तो बस केवल कमाई का स्रोत बनाना है। वो तुम्हें मंदिर से दूर कर देंगे, अपने से जोड़ने का प्रयास करेंगे। पर कोई सिद्ध पुरुष ऐसा होगा जो तुम्हें धन से नहीं, भगवान भोलेनाथ से जोड़ने का प्रयास करेगा, शंकर की चौखट तक ले जाने का प्रयास करेगा। चले जाओ शिव की चौखट तक, चले जाओ शंकर के दरवाजे तक, सारी समस्या का हल एक लोटा। हृदय से कभी भी चित्त से मन से पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और भाई अपनी सिद्धता का भाव है। कितने लोग हैं जिनके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजाओ, साधुता है। बहुत बहुत साधु। अपनी चौखट पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पति पत्नी कोई दिल्ली से आते हैं यहाँ पर, प्रत्येक कथा में, यहाँ आसपास की जितनी कथा होती है उसमें वो आते हैं, झोला भरकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लेकर आते हैं, चिपकाने वाला, और निःशुल्क बांटते हैं। एक बार उनसे हमारे कार्यकर्ताओं ने पूछा समिति के कि तुम ये क्यों बांटते हो? उन्होंने कहा मैंने तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम केवल एक मंदिर के दरवाजे पर चिपकाया था, और बाबा के दरवाजे पर एक बार लगाया, उस दिन से मेरे बाबा ने जैसे मेरा हाथ पकड़ा, आज तक मुझे नीचे नहीं आने दिया, और बाबा की कृपा से मेरा गाड़ी बंगला सब हो गया। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हमारे दरवाजे पर हम लगाते हैं, ये हमारा विश्वास, ये हमारी दृढ़ता है, ये हमारा भरोसा है, ये हमारे मन का भाव है, ये हमारे मन की शुद्धता। एक भाव हमारे भीतर हो, दिल से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमः।
आरती में बुला ले। तो मैंने अपने ससुर को प्रणाम नहीं करा, मैं आया और खड़े नहीं हुए, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तो शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान तो भी प्रसन्न हो गए कि मेरे ससुर जैसा मेरे लिए सोचने वाला, विचार करने वाला कोई नहीं होगा, जिसने कितना सुंदर विचार रखा कि मुझे श्राप भी दिया तो ये दिया कि तुम शमशान में निवास करोगे। अर्थात जहां हर व्यक्ति की शान सम है, उसी का नाम शमशान। कोई भेद नहीं है शमशान। अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो बांबू पर, गरीब भी जाता है तो बांबू पर, अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में। जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम शमशान है। वहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, केवल एक धाम शंकर का ऐसा होता है, शिव का द्वार ऐसा होता है जहाँ कोई भेद नहीं होता, जहाँ ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, साबे वर्ण हो, सभी हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, सारे के सारे शिव की शरणागति में एक जगह होते हैं, शिव के सम्मुख में होते हैं, जहाँ भेद नहीं, जहाँ भेद समाप्त। शिव की शरणागति श्रेष्ठ। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, शिव तो भी अपमान सहकर भी भगवान शंकर कभी अपशब्द नहीं कहे। शिव का जो भक्त होता है, शंकर को चाहने वाला होता है, भी कथा के प्रारंभ में कहा था, शंकर भगवान अगर विष पीते हैं तो शिव का भक्त भी ऐसा होना चाहिए, कोई कुछ बोल भी दे तो उसको सुनकर यहां से सुना, यहां से निकाल अपने भीतर उतारा। सुना, निकाल कि शंभु शरणे मां दुख काटो दया नया यज्ञ की रचना करी और बड़ा विशाल यज्ञ की रचना करी। उस यज्ञ की रचना करने में सबको आमंत्रित करा, पर शिव को कोई निमंत्रण नहीं दिया, शंकर का कोई आमंत्रण नहीं, शिव जी का कोई निमंत्रण नहीं। बड़े दुख शंकर जी को नहीं था, दुख था माता सती को। सबको निमंत्रण दिया पर मेरे पति को नहीं बुलाया। जरा पिता से बात करने तो जाऊंगी, बोलने तो जाऊंगी। शिव पुराण कहती है, मान लो कहीं शंकर की अगर निंदा चल रही हो या शंकर के लिए अपशब्द कहा जा रहा हो, वहां जाना भी नहीं चाहिए, वहां जाना भी नहीं चाहिए। अगर शिव की कोई निंदा कर रहा है, शंकर की कोई निंदा कर रहा है, वहां जाना भी नहीं, उठकर चले जाओ वहां से, वहां में बैठना भी नहीं, वहां पहुंचना ही नहीं। जो भोला है, सहज है, उसके लिए निंदा करने का सुख कहाँ। महाराज, मेरा भोले बाबा तो इतना सरल है कि बिना सोचे समझे सब कुछ दे देता है, सोचता ही नहीं है कुछ देने से पहले, बस आया, रोया और दिया। रावण को बाबा तूने लंका भस्मासुर को तूने कंकण दिया, उपदा हमारी। आप संबोधित करें। और मंत्री जी के बाद में मैं गुड़गांव से आए हुए विधायक महोदय जी से मैं निवेदन करूंगा, वो भी अपने 2 शब्द यहाँ पर कहें। Interview starts in 5 minutes.
पिन बैठी हो बुलबुल जी तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं बुलबुल पिन गांवा की रहने अभिषेक भार्गव फिर क्यों फिकर करे तू भैया, तेरे बन जाए बिगड़े का फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोले तो पित भोले बाबा गौरा मैया दो। हमने हमारे घर के दरवाजे के नगर का राजा, क्षेत्र का राजा ही अपने क्षेत्र का विकास कर सकता है। मैं माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ माननीय नायब सिंह सैनी जी को कि आपकी चित्तवृत्ति में शिव ऐसा ही समाहित हो और आप ऐसे ही नवयुवक बेटा बेटी के लिए आगे बढ़कर कार्य करते रहें। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु। अगर कहीं बैठे हो सुनीता या माठी ब्राह्मण की पत्नी ने माठी से कहकर तप साधना प्रारंभ करी और माठी ब्राह्मण कैसी तप साधना कर रहा, कैसी तप साधना में लीन हुआ है। माठी ब्राह्मण की कथा बहुत लंबी है, इसको कल की कथा में भी अपन श्रवण करेंगे, उसका स्मरण करेंगे कि एक ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है। एक ब्राह्मण देवराज है, एक ब्राह्मण बिंदुक है, इनका भी चरित्र आता है। देवराज भगवान शंकर की अविरल भक्ति में कभी नहीं डूबा तो भी माता के जल चढ़ाने से परम धाम चले गए। बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, जल में गिरने के कारणवश उसको प्रेत की योनि मिल गई। पत्नी चंचुला देवी ने उसके लिए शिव महापुराण की कथा करवाई और उस कथा का फल यह मिला कि वो प्रेत योनि से मुक्त हुआ, प्रेत योनि से मुक्त हो गए। स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, पार्वती जी, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर तुमरुका जी के मुखाग्रविंद से शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए पहुंचे। ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर भगवान शंकर के। मेरा नाम लक्ष्मी यादव है, पति श्री कन्हैया यादव, ग्राम। एक लोटा जल क्या कर सकता है? एक लोटे जल में कितना बल होता है, एक लोटे जल में कितना तत्व होता है। कभी आप सब लोग मोबाइल चलाते हो, यूट्यूब पर सर्च करिएगा, गूगल पर सर्च करिएगा, फेसबुक पे सर्च करिएगा कि गिलास के जल में और लोटे के जल में क्या अंतर होता है। गिलास का जल पीने से पेट में कितनी बीमारी आती है और लोटे का जल पीने से पेट की कितनी बीमारी जाती है, जरा नेट पर सर्च करिएगा। मत मानो आप शिव पुराण की, मत मानो आप वेद और पुराण की, आज के विज्ञान से जुड़ो और आज के साइंस से जुड़ो। साइंस और विज्ञान की बात निकालिए कि लोटे के जल में ऐसा क्या हो जाता है कि लोटे का जल पीने वाले की सारे पेट की बीमारियां समाप्त हो जाती है। लोटे का जल में ऐसा क्या हो जाता है कि लोटे का जल पीने वाले की सारी तकलीफें समाप्त हो जाती है। आप मत मानो शिव पुराण की बात, आप मत मानो वेद और पुराण की बात, आप तो विज्ञान की बात मानो, आप साइंस की बात मानो और विज्ञान और साइंस को उठाओ और देखो कि गिलास के जल में और लोटे के जल में कितना पावर है। गिलास के जल में 0 बराबर का पावर होता है और लोटे के जल का जब हम शंकर को चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं, जब लोटे का जल पीते हैं तो शरीर के जितने रोग हैं वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त होना चालू हो जाते हैं, अपने आप। आजकल वैज्ञानिक का युग है, साइंस का युग है, तो निकालो ना अपना अपना मोबाइल खोलो और खोल कर देख लो, गूगल में सर्च करो, फेसबुक पे सर्च करो, निकालो उसमें कि लोटे के जल से होता क्या है, गिलास के जल से होता क्या है, गिलास का जल क्यों नहीं पीना चाहिए। शंकर भगवान को जब लोटे का जल चढ़ता है तो उसका आचमन करने से हमारी कितनी बीमारियां चली जाती है। पेट का ऐसा कौन सा रोग है, क्यों कहते हैं हम
कि भगवान शंकर को चढ़े हुए जल का आचमन करो, कई लोगों की गांठें समाप्त हो गई, किसी की बच्चेदानी की गठान समाप्त हो गई, किसी की कोई गठान समाप्त हो गई। क्यों? कल के पत्र में एक प्रश्न था, नहीं कि सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले जाए, सिग्नेचर करवाता है पहले कि आप जवाबदारी तुम्हारी है। ये ठीक है? नहीं है। डॉक्टर शंकर का एक रूप है। सबसे पहले डॉक्टर को चेकअप कराओ और चेकअप कराने के बाद डॉक्टर जैसा बोले वैसी दवाई खाओ, पर उसके साथ में शंकर पर भरोसा करते हुए चलो तो तुम्हारा कार्य सफल जरूर होगा। ऐसा नहीं कि केवल जल पर आश्रित हो गए, नहीं, शंकर का रूप है डॉक्टर, इसलिए उस पर भी आश्रित हो। शिव का रूप है डॉक्टर, उस पर भी आश्रित हो। और जब दवाई शरीर में ना लगे तब कौन से महादेव का नाम लेना है? जम के बोलो, जम के, कुंद कैश्वर। कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दवाई को खुद खाओ, पर भगवान का नाम लेकर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। डॉक्टर दवाई लिखा है, उस दवाई को हमें खाना है, पर कुंदकेश्वर के नाम से खाओ, शरीर को लगेगी। क्यों ना लगे? और जब हम उस पर आश्रित हो जाते हैं, इसीलिए शास्त्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कि कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोले नाथ में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोलेनाथ में मगन। मैं तो शम